अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन मुआलजात। आज हमारा जो उन्वान है वो लीकी गट यानी इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी। ये तो मेडिकल टर्म में हुआ। आमतौर पे जो आंत यानी इंटेस्टाइन का लाइनिंग है, उसका जो टाइट जंक्शन है बिटवीन इंट्रोसाइट, वो कमजोर हो जाता है या डैमेज हो जाता है, जिसके नतीजे में टॉक्सिन्स, माइक्रोब्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स लीक करता है इंटेस्टाइन से, ब्लड में शामिल होता है। आमतौर पे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जो है टाइट जंक्शन, वो प्रोटीन का बना हुआ है, ऑक्लूडिन, क्लाउडिन, जोनुला ऑक्लूडेंस, जो एक बैरियर का काम करता है। अब लीकी गट क्यों पैदा होता है, उसका वजह क्या है? नंबर 1, नुक्से तगजिया यानी पुअर डाइट, जिसमें हाई शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड्स, अल्कोहल, ग्लूटीन और कुछ फूड एडिटिव्स जिस तरह प्रिजर्वेटिव और इमल्सिफायर्स, ये अगर शामिल हो तो ये गट लीकी गट होने का इम्कान है। उसके बाद कुछ इन्फेक्शन, क्रोनिक बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। कुछ मेडिसिन है जो आमतौर पे NSAID और एंटीबायोटिक्स बार बार लेना, PPI प्रोलॉन्ग टाइप तक लेना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, स्टेरॉइड्स लेना, ये भी एक वजह बनता है। क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो गट ब्रेन एक्सिस को अल्टर करता है और इम्यूनिटी को कमजोर करता है, ये भी लीकी गट का बाइस है। टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स जिस तरह हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, जो आज हम लोग जो भी अनाज खाते हैं मैक्सिमम पेस्टिसाइड रहता है, वो भी एक वजह है। डिसबायोसिस यानी गट माइक्रोबायोटा जो है, जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस रहता है उसमें बिगाड़ को डिसबायोसिस कहते हैं, वो भी एक वजह है। उसके बाद एडिक्शन में अल्कोहल, स्मोकिंग, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को इरिटेट करता है, ये भी लीकी गट का वजह बनता है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, लो जिंक, लो विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी, ग्लूटामिन की कमी, ये भी इसका वजह बनता है। अब इसके अलामात, सिम्टम, साइन क्या है? डाइजेस्टिव अलामत ये है कि ब्लोटिंग होगा, गैस पैदा होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, IBS जैसे सिम्टम्स लाक होंगे। और सिम्टोमेटिक में थकान होगा, थोड़ा से काम करके थक जाएगा, ब्रेन फॉगी होगा, कंफ्यूज होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा और सर दर्द यानी सुधा यानी हेडेक होगा। न्यूट्रिशनल में फूड सेंसिटिव होगा, उसके बाद माल अब्जॉर्प्शन होगा, एनीमिया होगा। स्किन इशू में एक्जिमा, सोरियासिस, एक्नी वगैरह होगा। इम्यून में जॉइंट पेन, ऑटोइम्यून फ्लेयर अप करेगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा, बार बार थोड़ा इसमें इन्फेक्शन होगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? जोनोलिन लेवल्स को देखेंगे जो इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी का मार्कर है। IgG फूड सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स में सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP और साइटोकाइन, वो देखेंगे। स्टूल टेस्ट में डिसबायोसिस और पैथोजेंस देखेंगे और कैंडिडा ओवरग्रोथ है या नहीं वो देखेंगे। यूरिन टेस्ट में लैक्टोज मैनिटोल टेस्ट मेजर करेंगे इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी को। अब इसमें गजा क्या हम लोग शामिल करेंगे? ग्लूटामिन, जो इंटेस्टाइनल के जो लाइनिंग में डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करेगा, जो कैबेज, स्पाइनक और बोन ब्रॉथ में मिलता है। जिंक की कमी से होता है, तो जिंक रिच डाइट जिस तरह पंपकिन सीड हो गया, नट्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, वो देंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड में फैटी फिश, फ्लैक्स सीड, चिया सीड देंगे। विटामिन डी और प्रोबायोटिक्स में विटामिन डी
और प्रोबेबिलिक कार्ड कैफीर केमची लेंगे जो माइक्रोब को सपोर्ट करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी में हल्दी और ग्रीन टी और जिंजर यानी अदरक देंगे। बोन ब्रोथ और कोलाजन रिच डाइट जो है वो रिपेयर इंटेस्टाइनल बैरियर के को रिपेयर करता है। और इसका मेन प्रोटोकॉल जो है 4R प्रोटोकॉल है। रिमूव करेंगे इन्फ्लामेटरी फूड्स, इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले ग़िज़ा को हम लोग हटाएंगे, रिमूव करेंगे। एक R हुआ जिसमें रिमूव इन्फ्लामेटरी फूड्स में शुगर, ग्लूटीन, प्रोसेस फूड। रिप्लेस करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम को और स्टमक एसिड को अगर इसमें कमी रहा तो। रीइनोकुलेट करेंगे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को हेल्दी माइक्रोबायोटा के लिए। और रिपेयर करेंगे एल ग्लूटामेट, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट को। मेन मोटो है रीस्टोर गट फ्लोरा, रिपेयर इंटेस्टाइनल लाइनिंग। और फूड्स टू अवॉइड, क्या ग़िज़ा हम लोग नहीं खाएंगे? रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रोसेस एंड पैकेज फूड्स, ग्लूटेन रिफाइंड ग्रेन्स। जो हम लोग अनाज जो खाएंगे हाई फाइबर वाला खाएंगे, मोटा अनाज खाएंगे। एक्सेस अल्कोहल, कैफीन को अवॉइड करेंगे। NSAID, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स और प्रोलॉन्ग PPI को हम लोग अवॉइड करेंगे। लीकी गट आजकल जो है बहुत कॉमन हो गया है। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग तो गैस का दवा खाते हैं, कोई बोलता है पेंटाप्रोजोल खाते हैं, कोई कहता है रेबिप्राजोल खाते हैं, फिर भी हमारा ऐसा होता है। तो लीकी गट को आप समझिए, सेहतमंद रहिए। हमारे यहाँ जो है फंक्शनल ट्रीटमेंट होता है, हर चीज का जो है रूट कॉज को मेंटेन करते हुए ट्रीटमेंट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ है। आप किसी भी सेहत से रिलेटेड अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, इंक्वायरी हो, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।